जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक है बच्चों? बहुत बढ़िया। हम लोग दक्षिण के राज्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दक्षिण के राज्य आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत और उसकी संस्कृति और सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया है। टेस्ट वेस्ट भी आप लोग ले लिए हैं, ठीक है? टेस्ट को रिवीजन भी करते रहिए टेस्ट का। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में सल्तनत का दक्षिणी भारत पर अधिकार कमजोर हो गया। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा था उस पे सल्तनत के आखिरी काल में मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि सबसे पढ़ा लिखा शासक था। सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की जो माता जी थी वो जाट थी, हिंदू थी और जाट थी, हिंदू जाट थी, ठीक है। परिणाम स्वरूप अंतिम दिनों में सल्तनत कमजोर हो गया था। अब बताइए, सल्तनत के अधीन प्रांतों के इक्तादारों ने अपने को स्वतंत्र करने के प्रयास शुरू कर दिए थे। प्रांत को कई इक्ताओं में बांटा हुआ था इल्तुतमिश ने, उसी को कंटिन्यू किया गया। और जिससे दक्षिण में बहमनी, दक्षिण में दो राज्य बने, बहमनी और विजयनगर, दो राज्यों की स्थापना हुई। अब देखिए, बहमनी राज्य का एक बहुत फेमस चीज़ है गोलकुंडा। बहमनी गोलकुंडा का किला फोटो में आप देख सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली। वो एक अधिकारी था, उन्हीं के अंडर में काम करने वाला हसन गंगू, उसी ने बहमनी राज्य की स्थापना की। अगर पूछा जाए बहमनी राज्य की स्थापना किसने की तो क्या होगा उत्तर? हसन गंगू। सन 1347 ईस्वी में हसन ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करके दौलताबाद पर अपना अधिकार कर लिया और बहमनी राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी भी अपना शिफ्ट किए थे ना? कौन किया था? यही मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जो अपना मुद्रा नया चलाए थे चांदी का, पूरे दुनिया भर में स्कार्सिटी हो गया था, कमी आ गया था उत्पादन में, ये वही वाले हैं। 1347 ईस्वी में 1347 ईस्वी में देवगिरी को का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया गया था। तो वहां का एक अधिकारी इनका था हसन गंगू, उसने नए वंश बहमनी राज्य का नींव डाली, स्थापना किया। उसने बहमनी राज्य को स्वतंत्र घोषित करवा दिया। उसने बहमन शाह की उपाधि धारण कर ली, अपना नाम हसन गंगू से बहमन शाह रख लिया और वह इस राजवंश का पहला शासक बन गया। बहमनी राज्य का पहला शासक बहमन शाह मतलब हसन गंगू था। उसका असली नाम हसन गंगू था। उसने अपना नाम बहमन शाह रख लिया, फिर वो गद्दी पे बैठा। उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा। उसने 4 राज्य बनाए अपने साम्राज्य के, गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर। उसने 4 बनाए। कौन कौन से? गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर। गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी किसको बनाया? कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत आता था। ये अगर भारत का मैप मान लिया जाए तो इसमें कृष्णा नदी अगर इधर से फ्लो हो रही है, इधर जा रही हैं, तो इस तरफ का हिस्सा बहमनी राज्य बहमन शाह का था। अब देखिए इधर अभी आएगा। तो इस वंश का महानतम शासक फिरोज शाह था। सबसे महान शासक बहमनी राज्य का कौन था? फिरोज शाह। वह बड़ा योग्य, न्यायप्रिय, विद्यानुरागी और आश्रयदाता था। न्यायप्रिय था मतलब योग्य, मतलब पहले एलिजिबल एफिशिएंट आदमी था, ठीक है, उसके अंदर योग्यता थी शासक बनने की। वह न्यायप्रिय था, वह न्यायकर्ता था। विद्यानुरागी मतलब ज्ञानवान था, मतलब वो पढ़ाई लिखाई में उसकी रुचि थी, ज्ञान में उसकी रुचि थी। आश्रयदाता था, आश्रयदाता मतलब दूसरों को आश्रय देता था, दूसरों को प्रश्रय देता था, दान पुण्य करता था, अपने पे जो उस पे लोग भरोसा करते थे उन पे कायम करता था। अनेक शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया, किंतु ये शासक अधिकतर युद्धों पर तथा आपसी झगड़े में फंसे रहे। बहुत सारे राजा रहे लेकिन लगभग लोग आपस के झगड़े में फंसे रहे। बहमनी राज्य का प्रसिद्ध प्रशासक वहाँ का वजीर महमूद गवां था। महमूद गवां एक वजीर था वहाँ का, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ।
उसके पश्चात बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया। देखिए दौलताबाद का जो किला बना है, उसका किला कितना जानदार बना हुआ है। गोल गुंबद जो बीजापुर का बना हुआ है, अभी कर्नाटक में पड़ता है। अब उसके पश्चात बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया। बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बट गया। पहले 4 में था, अब 5 सब अपने आप को देखिए स्वतंत्र कर लेंगे, उसके प्रांत वाले भी। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। अब जिसमें से बरार, बीदर, तो पहले से थे। गुलबर्ग, दौलताबाद आपस में टूट के अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर में बदल गए। अब हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, हरिहर और बुक्का जिसकी नींव रखे। बहमनी राज्य के दक्षिण में, बहमनी राज्य के दक्षिण में विजयनगर राज्य था। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इस राज्य की नींव रखी। 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, दोनों ने इसकी नींव रखी, स्थापना की। उन्होंने भी सल्तनत की घटती हुई शक्ति का अनुभव किया। उनको भी पता चला राजा अब कमजोर पड़ रहा है, राजा पे निर्भर रहेंगे तो बात हमारी बन नहीं पाएगी, इसलिए हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। इन्होंने होयसल राज्य, जो कि अब मैसूर के नाम से जाना जाता था बाद में, के क्षेत्र को जीता और सन 1336 ईस्वी में, 1336 में, 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। सन 1336 ईस्वी में अपने को विजयनगर राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, घोषणा कर दी, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, अब तो हम ही यहाँ के डॉन हैं, हम ही यहाँ के शासक हैं। उन्होंने हस्तिनावती, जो कि अभी हम्पी है, उसको अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर की राजधानी क्या थी? हस्तिनावती, जो कि अभी हम्पी के नाम से जाना जाता है। और इसके पहले जो बहमनी राज्य था, उसने अपनी किसको राजधानी बनाई है? गुलबर्ग। देखिए आप लोग भूल जाते हैं, गुलबर्ग। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए। कौन? कृष्णदेव राय। सबसे महत्वपूर्ण शासक विजयनगर साम्राज्य का कौन हुआ? कृष्णदेव राय सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए। उसके बाद बहमनी और विजयनगर में मित्रता का संबंध होता तो वे शक्तिशाली राज्य बन सकते थे, पर दुर्भाग्य से उनमें सदैव युद्ध होता रहा। हम्पी का देखिए रथ मंदिर कितना शानदार बना हुआ है, आज भी उसका कितना स्ट्रक्चरल देखिए, कितना उस पर कितना बढ़िया नक्काशी किया हुआ है। बहमनी राज्य जो था और विजयनगर, दोनों में आपस में मित्रता होती, अगर दोनों आपस में दोस्त होते तो ज़्यादा लंबा चल सकते थे, ज़्यादा मजबूत होते, लेकिन वो दुश्मनी बनी रही। क्यों? समझते हैं। दोनों राज्य रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के दोआब का क्षेत्र होता है ना, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब का क्षेत्र बोलते हैं। तो वैसे ही कृष्णा और तुंगभद्रा दोनों दक्षिण में बहती है नदियाँ, दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र जो कि उपजाऊ भूभाग था, उस पर दोनों लोग कहते थे कि ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन दोनों लोग काम सही नहीं कर पाते थे। जो दोनों राज्यों के बीच की स्थिति में स्थित था, वो भी कहते थे ये हमारा है, विजयनगर वाले भी कहते थे हमारा है, और बहमनी वाले भी कहते थे। अब बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थी। जो बहमनी राज्य था उसकी राजधानी के बगल में गुलबर्ग थी राजधानी, बगल में गोलकुंडा था, वहाँ पे हीरे की खानें थी। और यहीं के हीरे की खान से कहाँ गया था वो? हाँ, ब्रिटिश में गया था, जो क्वीन विक्टोरिया के सिर पे लगा हुआ है। कौन सा? गुड, कोहिनूर हीरा। विजयनगर के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे, विजयनगर वाला गोलकुंडा को जीतना चाहता था। क्यों? क्योंकि गोलकुंडा में हीरे की खानें हैं और उससे संपन्नता आ जाएगी। दोनों राज्यों के शासक बड़े महत्वाकांक्षी थे, संपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना अधिकार चाहते थे, दोनों एक दूसरे को हराना चाहते थे। ठीक है, यह युद्ध इन्हीं 2 बड़े राज्यों तक सीमित नहीं रहे, ये इन्हीं 2। अब देखिए इससे आप लोग थोड़ा सीख भी ले सकते हैं। जो 2 लोग अपने आपस में कंपटीशन करते हैं, लड़ाई करते हैं कि मैं कल नहीं आया था तो वो गए तो बताए नहीं, ये गए वो नहीं बताए, इस तरीके से अगर आप लोग मित्रतापूर्ण रहेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक आप लोग
रहेंगे और एक दूसरे को मदद करते रहेंगे तो एक दूसरे को फायदा भी पहुंचाएंगे। इससे अपनी भी फायदा होती है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं नहीं बताऊंगा तो दूसरे को वो कमजोर हो जाएगा, वो उसको नहीं आएगा। ज्ञान देने से बढ़ता है, जितना आप बता दोगे आपका और पक्का हो जाएगा, दूसरे का भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग एक दूसरे की मदद करिए। मदद करने से दोनों लोगों का काम अच्छा होगा। जिसके 20 नंबर 21 नंबर आए हैं, हो सकता है वो मदद करना स्टार्ट कर दे तो उसके 24-25 आने लगे। जिसके 18 नंबर 17 नंबर आए हैं वो और मदद करने लगे, वो भी दूसरे की मदद करने लगे तो उसके भी 23-24 हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो आपकी लाइन, दूसरे की लाइन छोटी करके मत अपनी लाइन बड़ी करो, अपनी नई लाइन बड़ी करो। यह युद्ध इन्हीं 2 बड़े राज्यों तक सीमित नहीं रहे। जो ये युद्ध होते थे ये बहमनी और विजयनगर साम्राज्य तक केवल सीमित नहीं रहे। ये पूर्वी समुद्र तट पर उड़ीसा, आंध्र, मदुरै आदि बहुत से छोटे छोटे राज्यों तक भी पहुंचे। इन राज्यों पर लगातार बहमनी या विजयनगर के शासक आक्रमण करते रहे। दोनों अपना बढ़ाना चाहते थे, एक दूसरे पे तो आक्रमण करके जीत नहीं पा रहे थे, इसलिए बगल बगल जो आसपास के जो छोटे मोटे और राजा रानियां, मतलब राजा राजा अपना बना रखे थे साम्राज्य, उन सबको जीत लेते थे। विजयनगर ने सन 1370 में मदुरै को जीत लिया। दक्षिण में मदुरै एक राज्य है, वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है, उसको जीत लिया। किसने जीत लिया? विजयनगर वालों ने। पश्चिमी किनारे पर भी विजयनगर क्रियाशील रहा, पश्चिमी छोर पे भी वो लोग एक्टिव रहे। रेवाती द्वीप जो है उसको आधुनिक गोवा, पहले गोवा को रेवाती द्वीप कहते थे। क्या कहते थे? सवाल आ सकता है रेवाती द्वीप का आधुनिक नाम क्या है, तो आपको क्या करना होगा? गोवा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जिस पर उसने अधिकार कर लिया। इस बीच बहमनी राज्य अपने उत्तरी पड़ोसी राज्यों मालवा, गुजरात से युद्ध करने में लगा रहा। अब देखिए, विजयनगर जो दक्षिण में ज़्यादा था वो दक्षिण के लगभग भी जीतता रहा, और बहमनी उत्तर की तरफ था तो वो और उत्तर की तरफ बढ़ने लगा, गुजरात और इधर मालवा की क्षेत्र की तरफ बढ़ते रहा। मालवा में काली मिट्टी पाई जाती है, रेगुर सॉइल जिसे कहते हैं, कपास उसमें सबसे ज़्यादा होता है, उसमें पानी के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी सबसे ज़्यादा होती है, पानी को धारण करने की क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये बेसाल्टिक लावा से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल्टिक लावा से। ये सभी राज्य शक्तिशाली बन गए क्योंकि इनके धन प्राप्त करने के 2 साधन थे। इनके धन प्राप्त करने के 2 साधन थे। कौन कौन से अब देखते हैं। पहला, भूमि का लगान, भूमि पे जो टैक्स या लगान कहते हैं उसको, वो मतलब लेते थे। और रायचूर जैसे उपजाऊ क्षेत्र में इस साधन से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता था। जब भाई पैदावार ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ये लोग अर्निंग करते थे। दूसरा साधन इनका था व्यापार का। पहला तो कृषि को उपजाऊ बना करके दोआब की मिट्टी से ये लोग पैसा कमा लिए। कौन कौन से दोआब का क्षेत्र था वो? 2 नदियां कौन कौन सी थी? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के किनारे, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के क्षेत्र को इन लोगों ने रायचूर कहा था। दूसरा साधन इनका व्यापार का था। गुजरात, बंगाल को समुद्र पार के देशों से व्यापार में बड़ा लाभ होता था। गुजरात में और बंगाल में समुद्र के किनारे दोनों बसे हुए हैं, तो दोनों राज्यों का जो व्यापार था वो बाहर के देशों से भी होता था। पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ व्यापार करते थे। अब पश्चिम एशिया और पूर्वी अफ्रीका से गुजरात के नज़दीक था तो गुजरात अपना व्यापार करता था। दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन ये बंगाल के रास्ते नज़दीक पड़ता था तो उधर से व्यापार होता था। बहमनी और विजयनगर भी इस व्यापार में भाग लेने लगे। राजस्थान, मालवा भी आंतरिक व्यापार से वैभवशाली बन गए। देखिए इन लोगों के शक्तिशाली होने से कितने लोगों को लाभ हो रहा है। व्यापार का माल देश के विभिन्न भागों में ले जाया जाता था। जो व्यापार का माल था वो देश के गांव-गांव, शहरों तक भेजा जाता था, हर जगह। अतः व्यापारी प्रायः इन क्षेत्रों में यात्राएं किया करते थे। व्यापारी ले जाने के लिए व्यापारी चाहिए, तो व्यापारी यात्रा किया करते थे जिनसे इन क्षेत्रों की संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। तो जब लोग एक दूसरे की संस्कृति के बारे में समझे जाने, इन राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला, नवीन धार्मिक विचारों का
विकास हुआ। फिर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का ये देख लीजिए आप, ये बहमनी राज्य का क्षेत्रफल है और ये विजयनगर का क्षेत्रफल है। दिख रहा है मैप में? बहमनी और ये विजयनगर लिखा हुआ है। और ये कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी है। और भी जाने में हम पढ़ते हैं, फिरोज शाह जो थे बहमनी, फिरोज शाह बहमनी ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। वेधशाला, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। जय सिंह जो थे, जिनके नाम पे जयपुर बना हुआ है शहर, राजा जय सिंह जयपुर के राजा थे, उन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरी स्टेशंस बनाए थे। उज्जैन में, दिल्ली में, मालवा के उज्जैन, हाँ, और एक तो जयपुर में ही था, मथुरा में और बनारस में भी शायद। ईरानी यात्री जो थे अब्दुल रजाक 1442 से 1443 ईस्वी तक विजयनगर में रहा। 1442-43 ईस्वी में विजयनगर आया था। कौन था? अब्दुल रजाक। और इतालवी यात्री, इटली से एक यात्री आया हुआ था, उसका नाम था डोमिंगो पायस, जो कि कृष्णदेव राय के राज्य दरबार में अनेक वर्षों तक रहा। कृष्णदेव के दरबार में कौन रहा? इटली का एक यात्री था। क्या नाम था? डोमिंगो पायस। पहली बार जो तोपखाने का प्रयोग हुआ था वो विजयनगर और बहमनी के युद्ध के दौरान हुआ था। इतना बढ़िया लड़ाई करते थे ये लोग कि तोपों से लड़ाई करनी पड़ती थी। खैर, चैप्टर खत्म हो गया है, बाकी हम लोग मेहनत करते रहते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग एंजॉय करिए, मिलते हैं जल्द। टिल देन थैंक यू सो मच।